तो हेलो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री में चैप्टर 2 केमिकल बॉन्डिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में अगर ध्यान से समझना है तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एनोदर एटम। जो पहला एटम होता है बच्चों वो मेटल होता है और दूसरा नॉन मेटल। मतलब हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं बच्चों, ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग बनने से बनते हैं। समझ में आ रहा है। आप लोग जानते होंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। मेटेलिक एटम जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई मेटेलिक एटम X है जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, वो माइनस हो रहा है, ठीक है, लूज कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से उसके ऊपर एक +1 चार्ज आता है और वो एक पॉजिटिव आयन बन जाता है जिसे हम लोग कैटायन कहते हैं। नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जरूरी नहीं सिर्फ एक ही हो, यहाँ पे 1, 2, 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है। नॉन मेटेलिक इलेक्ट्रॉन एटम मतलब नॉन मेटल जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन जो इसने दिया वो इसने गेन कर लिया। समझ में आ गया। गेन करते ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये नेगेटिव आयन या फिर एनायन बन जाता है। और जब एक कैटायन और एनोयन मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन आपस में कंबाइंड होते हैं, कैटायन एनोयन आपस में कंबाइंड होते हैं, तब जाकर के कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए Mg दिया हुआ है, ठीक है ना। Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वह है 282, ठीक है ना। 2, 8, 10, 2, 12, मतलब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन हैं जो 282 में जो है ये डिवाइड कर दिए गए हैं। और दूसरी तरफ ऑक्सीजन दिया है, देखिए जो 2 और 6 में दिया है, ठीक है ना। अब देखो इसमें लास्ट इसका जो सेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चाहता है कि वो 2 और मिल जाए ताकि 2 और 8 हो जाए। और इसके पास 282 है, अभी लास्ट वाला 8 तो नहीं कर पाएगा, अपना लास्ट सेल को ऑक्टेट में नहीं कन्वर्ट कर पाएगा। तो ये क्या करेगा, इस 2 को डोनेट कर देगा, दान कर देगा, ताकि इसके पास 2 और 8 बचे और इसका लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने पहले की वीडियो में बता रखी हैं। तो ये क्या करेगा, Mg लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, और ऑक्सीजन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हो जाएगी -2। मतलब इसकी +2 इसकी -2 ये आपस में रिएक्शन करेंगे और ये बन जाएगा MgO। बात समझ में आ रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों एटम और आयन के बीच में क्या अंतर होता है जरा एक बार हम भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। लेकिन आयंस के ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल हैं, जैसे कैटायन एनायन, उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब अगर किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे हम लोग आयन कह देते हैं। समझ में आ गया। और कोई चार्ज नहीं है तो उसे हम नॉर्मली एटम कहते हैं। जैसे देखो ये ओनली X है तो एटम है, X से पावर +1 हो गया तो वो क्या हो गया, आयन हो गया। ऐसे Y है तो ओनली Y है तो एटम है, Y पे -1 आ गया तो वो क्या हो गया, आयन हो गया। बात समझ में आ गया। एटम्स जो है वो मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये कभी रह सकते हैं कभी नहीं रह सकते। एटम मोस्टली तो नहीं रह सकते, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ही नहीं करते। समझ में आ गया। लेकिन आयंस जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसके लिए आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे क्लास 10th में, वहाँ पे देखेंगे किस तरह से आयन जो है वो सॉल्यूशन में ही आयन जो है वो प्रोड्यूस भी हो रहे हैं और वहाँ पर वो घूमते भी रहते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंटली सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। आउटर मोस्ट सेल मे और मे नॉट हैव डुप्लीट एंड ऑक्टेट। इनके आउटर मोस्ट सेल में जो है वो डुप्लीट या ऑक्टेट कंप्लीट होता भी है और नहीं भी होता है, दोनों होता है। लेकिन आयंस के आउटर मोस्ट सेल में कंप्लीट डुप्लीट ऑक्टेट होता है बच्चों, क्योंकि ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही, या कह सकते हैं कहीं कहीं डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए ही जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं या एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, उसी की वजह से आयन आता है। तो आयन आता ही स्टेबिलिटी के लिए है। तो जैसे ही आयन आ जाता है तो वहाँ पर उनका डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ रहा है। दोनों में से कोई एक ही होता है, दोनों नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है बच्चों। तो एटम और आयन के बीच में ये अंतर है, एग्जाम में पूछ सकता है। फिर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये कई जगह पर यूज होती है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में देखेंगे। देखो बच्चों, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो हम बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो हो गया सोडियम आयन। तो वहाँ पे क्या हुआ, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन।
क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन अगर गेन करते हैं तो उसे बोलते हैं रिडक्शन। समझ में आ गया? तो जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन हो रहा है, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या दे देगा तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और किसी एक ही इक्वेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिया, जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ आपको दिख रहा होगा Na+Cl- वाला सूत्र बन रहा है, ये चीज़ है। इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे। Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जिंक ने 2 दे दिया, यहाँ पे क्लोरीन ने 2 एक्सेप्ट कर लिया, कॉपर ने 2 एक्सेप्ट कर लिया। तो अगर एक्सेप्ट करेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है। और किसी रिएक्शन में दोनों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, उससे हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, यहाँ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। तो मैंने आपको जो बताया है अभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, उसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड, ये कैसे बनता है। तो बहुत ही सिंपल है, इतना लंबा थोड़ा दिया है, वैसे मैं बहुत ही शॉर्ट में निपटाऊंगा इसको और आपको समझ में भी आएगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर ये नीचे वाला है 11, देखो दिख रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर, मतलब सोडियम के एक एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं जो कि होता है 281, मतलब 2, 8, 10 और 11। समझ में आ गया? हम देखें साफ साफ दिख रहा है कि इसका लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको हटाना पड़ेगा, ऐसे 2,8 होना पड़ेगा। सेम देखते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का जो नीचे वाला यही उसका होता है एटॉमिक नंबर, मतलब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्म होगा 287। क्लियर दिख रहा है कि इसका ये 7 है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना लास्ट सेल 8 कर पाए, 8 इलेक्ट्रॉन भर पाए उसमें, और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मतलब अगर ये इसको दे दो तो काम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा एक और चीज़ देखिए, सोडियम का है 281 और नियॉन का है 28। तो सोडियम अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन की जैसा बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ऐसे ही क्लोरीन का है 287 एंड ऑर्गन का है 288। तो क्लोरीन भी ऑर्गन जैसा बनने के लिए इसको 8 करना चाहेगा तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ में आ गया? तो कोई भी एटम अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं, इसीलिए ये सब करते हैं। अब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो ये 281 की जगह 28 हो गया। दान करते ही इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा, दान करते ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो गया, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया। यहाँ पे देखो क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ताकि इसका 287 से 288 हो गया, इसे बोलते हैं रिडक्शन। और ये देखो, इसको ऐसे बताया गया है कि इसने अपना एक डॉट यहाँ देखा, ये डॉट ये यहाँ दिया, तो ये इसके ऊपर +1 हो गया और इसने इसको ले लिया -1 हो गया, और ये +1 -1 के बाद क्या बन गया, NaCl बन गया। जैसे ही 2 आयन मिले तो हमारा कंपाउंड बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल था। उसी को देखो यहाँ बच्चों डायग्राम के थ्रू दिखा दिया गया है, स्ट्रक्चर के थ्रू। अब ये हमारा Na का आइटम है जिसके सबसे बाहरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जंप मार के यहाँ पहुँचेगा क्लोरीन के पास। तो देखो अब इसके पास एक शेल जैसे ही गया, ये सेल ही खत्म हो गया। जब ये सेल खत्म, तो ये छोटा सा हो गया, केवल 2 शेल इसके पास है, और इसका सेल में एक बाकी था, वहाँ पर ये चला गया। समझ में आ गया? और इस तरह से हमारा जो है NaCl फॉर्म हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आपसे पूछेगा तो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड, बिल्कुल सेम वैसे ही है। इसका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882 है, ऑक्सीजन का 8 है, ये इसका 2 और 6 होगा। कैल्शियम हमारा एक मेटल है, ये हमारे एक नॉन मेटल है। ये अपना 2882 में से एक 2 को निकालना चाहेगा ताकि इसका 288 हो जाए, और ये एक 2 गेन करना चाहेगा ताकि इसका 2 और 8 हो जाए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। समझ में आ गया? तो कैल्शियम अपना 2 निकाल देगा तो कैल्शियम के ऊपर 2+ हो जाएगा। ऑक्सीजन भी 2 गेन कर लेगा तो उस पर 2- हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कैल्शियम ऑर्गन जैसा बनना चाहेगा, मतलब कैल्शियम का है 2882, आर्गन का है 288, तो कैल्शियम चाहेगा कि उसका भी 288 हो जाए, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट। और ऑक्सीजन नियॉन जैसा बनना चाहेगा 2 और 8। समझ में आ गया? तो कैल्शियम इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2+ आ गया, ऑक्सीजन 2 गेन कर लिया, 2- आ गया, यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे हो गया रिडक्शन, टोटल हो गया रेडॉक्स। समझ में आ गया? इनको आपस में कंबाइन करते हैं, बोलते हैं रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, मतलब यहाँ से 2 है ना, तो एक एसिड दिया, एक एसिड। कैल्शियम ने 2 दान कर दिया, ऑक्सीजन ने 2 ले लिया, 2 दान किया, 2+ आ गया, 2 ले लिया, 2- आ गया। तो जैसे ही आयन हुआ, आयन आपस में कंबाइंड हुए क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। बात समझ में आया क्या बच्चों? और यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर दिख रहा है, फिगर के थ्रू समझा दिया है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है बच्चों।
अब आते हैं तीसरा, मैग्नीशियम क्लोराइड। सेम वही चीज़ है, यहाँ पे Mg का क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, ठीक है ना, 12 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्लोरीन का 17, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हैं, 282 और ये 287। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर इसको 28 करना है, और लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे हल्का सा एक माइंड आपको यूज़ करना है अपना। क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 287 है, मतलब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ध्यान देना, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, लेकिन इसको तो 2 देना है क्योंकि इसका 282 है, इसको 2 निकालना है। तो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ देखें, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन को लेकर के आता है, क्योंकि मैग्नीशियम को अपने 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, लेकिन क्लोरीन कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही चाहिए। एक क्लोरीन कहता है अगर मैं एक लूँ तो मेरा ऑक्टेट कंप्लीट, इसको 1 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 288। समझ में आ रहा है? तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और क्लोरीन 2 लेकर के आते हैं, 2Cl, एक Cl नहीं 2Cl, और 2Cl एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये इस पर भी निगेटिव आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे MgCl2। बात समझ में आ रहा है? MgCl2, ये है इसका डायग्राम, ठीक है ना। डायग्राम को समझाया है कि एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन के साथ, एक इसको दिया एक इसको दिया, देखो एक Mg हो गया, 2 Cl हो गया, नाम पड़ गया MgCl2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड था। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, क्या क्या इसमें चीज़ें होती हैं, क्या इसका प्रोसेस है, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और इसका डायग्राम, ये दोनों आपको पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट कंपाउंड, यहाँ पे देखिए कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट कंपाउंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।